सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान करेंगे। एक ऐसा विषय जिसे अगर हर इंसान अपने जीवन में गहराई से समझ ले और उसे याद रखे तो उसका जीवन कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा एक ज्योति में रहेगा। और वह विषय है कि बाइबल हमें 3 ऐसी बातें सिखाती है जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखना चाहिए ताकि वह परेशानियों में न पड़े और उसका जीवन अच्छा और आशीषमय रहे। पहला यह है कि हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि इंसान की ताकत सीमित है। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास काम करने की शक्ति है, हमारे पास योजनाएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जीवन के ऐसे पल आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। कई बार हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ सही किया, फिर भी समस्या सामने खड़ी है। ऐसे समय में बाइबल हमें सिखाती है कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। यही नीति वचन में लिखा है। जब हम अपने मन की योजनाओं से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करते हैं तो चमत्कारिक बदलाव होते हैं। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। सोचिए, अगर चरवाहा हमारी देखभाल कर रहा है तो भेड़ को किस बात की चिंता होगी। वह केवल उसी की आवाज पहचान कर शांति से चलती रहती है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन के हर कदम पर परमेश्वर की आवाज पहचान कर उसी पर भरोसा करना है। लेकिन अक्सर होता यह है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं और जब सब ठीक हो जाता है तो भूल जाते हैं। परंतु भरोसा केवल कठिनाइयों में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में होना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तब भी उसका धन्यवाद करना है, जब रात को सोते हैं तब भी उसके हाथों में अपने आप को सौंपना है। भाई बहनों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था कि मुझे अपने जीवन पर बहुत गर्व है, मैंने अपने बल पर सब पाया है। लेकिन एक दिन उसका कारोबार गिर गया, उसके रिश्तेदार साथ छोड़ गए, उसके पास धन न रहा। तब वह परमेश्वर के पास गया और रोने लगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तू पहले ही मेरे ऊपर भरोसा करता तो तू इस हालात में नहीं पहुंचता। तब उसने सीखा कि भरोसा करना केवल अंतिम विकल्प नहीं है बल्कि पहला कदम होना चाहिए। जब हम सचमुच भरोसा करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, चिंता घट जाती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। यीशु ने भी कहा कि चिंता करके कौन अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए चिंता मत करो, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। भाई बहनों, यह पहला रहस्य है, भरोसा। और भरोसा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा है तो हमें डर और संदेह छोड़ना होगा। हमें अपने फैसलों को उसकी इच्छा के सामने झुकाना होगा। जैसे यीशु ने गतसमनी के बाग में कहा था कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही भरोसा है। जब हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में सौंप देते हैं तब हम शांति और विजय का अनुभव करते हैं। भाई बहनों, कई बार रास्ता अंधकारमय होता है, लेकिन विश्वास यही है कि अंधकार के पार एक उजाला है। भरोसा यही है कि तूफान के बाद इंद्रधनुष अवश्य आएगा। भरोसा यही है कि आंसू बहाने के बाद भी प्रभु हमें खुशी देगा। और यही पहला सत्य है जिसे हर इंसान को याद रखना चाहिए। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। यह दूसरी सच्चाई है जिसे हर इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए, और यह है कि हमें पवित्र वचन के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि जब हम वचन से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में उलझन, अंधकार और अशांति भर जाती है। लेकिन जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो मार्गदर्शन, शांति और आशीष हमें प्राप्त होती है। बाइबल कहती है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सोचिए, दीपक अगर अंधेरी जगह में हमारे पांव के सामने रखा जाए तो हमें साफ दिखता है कि कहां कदम रखना है, कहां गड्ढा है और कहां सुरक्षित रास्ता है। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो वह हमें दिखाता है कि कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत। भाई बहनों, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनें, किससे विवाह करें, कौन सा काम करें, कहां निवेश करें। लेकिन अगर हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में मार्गदर्शन करेगा और हमें सही दिशा दिखाएगा। यहोशू की किताब में लिखा है कि इस व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से न हटे, परंतु तू दिन और रात उसी पर ध्यान करता रह, ताकि तू जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करे।
क्योंकि तभी तू सफल होगा और तभी तेरा मार्ग संपन्न होगा। यह वचन स्पष्ट कहता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का पालन करने से आती है। भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि आजकल की दुनिया में कितने लोग पाप और अन्याय के रास्ते पर चलते हैं और कुछ समय के लिए उन्हें सुख मिलता है, लेकिन अंत में विनाश होता है। परंतु जब हम वचन पर टिके रहते हैं तो हमें स्थायी शांति और स्थायी आशीष मिलती है। यीशु ने कहा कि जो मेरी बातों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपनी घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, नदियां बहीं, लेकिन वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव दृढ़ थी। लेकिन जो मेरी बातों को सुनकर उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपनी घर बालू पर बनाया। तूफान आते ही उसका घर गिर पड़ा और उसका पतन बड़ा हुआ। भाई बहनों, यही अंतर है। अगर हम केवल वचन सुनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते तो हम बालू पर घर बना रहे हैं, लेकिन अगर हम पालन करते हैं तो हमारी नींव चट्टान पर होगी और कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। इसी कारण पवित्र वचन हमारे लिए केवल पढ़ने की किताब नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। हमें प्रतिदिन इसे खोलना चाहिए, प्रतिदिन इससे सुनना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है और उसी के अनुसार चलना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ना कठिन है, परंतु भाई बहनों, अगर हम इसे प्रेम से पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगेंगे तो हर वचन हमारे जीवन से बात करेगा। कभी हमें धीरज देगा, कभी हमें सांत्वना देगा, कभी हमें अनुशासन देगा और कभी हमें आशीष की गारंटी देगा। यही कारण है कि दाऊद ने भजन संहिता 19 में कहा कि यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, वह प्राण को बहाल करती है। यहोवा की चितौनियां ठीक हैं, वे भोले को बुद्धिमान बनाती हैं, वे मन को आनंदित करती हैं और नेत्रों को ज्योति देती हैं। भाई बहनों, वचन केवल हमारे लिए नियम नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता कि हम बाइबल पढ़ें। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो बाधाएं आएंगी, नींद आने लगेगी, फोन बजने लगेगा, मन भटकने लगेगा। लेकिन अगर आप धीरज से टिके रहेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मा मजबूत होगा और शैतान हार जाएगा। यही दूसरी सच्चाई है जिसे हर इंसान को याद रखना चाहिए कि वचन ही मार्गदर्शन है और वचन ही शक्ति है। अब हम तीसरी और अंतिम बात पर ध्यान देंगे जो हर इंसान को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए, और यह है कि हमें प्रेम और क्षमा में बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वह नींव है जिस पर मसीही जीवन खड़ा है और क्षमा ही वह दरवाजा है जिससे होकर हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति मिलती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और जिसने प्रेम में बने रहना सीखा वह परमेश्वर में और परमेश्वर उसमें रहता है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे। सोचिए भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा विश्वास अधूरा है। हम चाहे कितनी प्रार्थना करें, चाहे कितनी सेवकाई करें, चाहे कितनी बाइबल पढ़ें, लेकिन अगर हमारे भीतर प्रेम नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की पहली पत्री 13 में लिखा कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं परंतु मुझ में प्रेम न हो तो मैं बजने वाले पीतल और झंझनाने वाले झांझ के समान हूं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम बुरा नहीं सोचता और सब कुछ सह लेता है। भाई बहनों, प्रेम कोई भावना मात्र नहीं है बल्कि एक चुनाव है। जब हम दूसरों के दोषों को देखते हैं और फिर भी उन्हें क्षमा करने का चुनाव करते हैं तो वही सच्चा प्रेम है। यीशु ने भी कहा था कि अगर तुम केवल उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो तुम्हारा क्या प्रतिफल है। सच्चा प्रेम तो वही है जो दुश्मनों से भी किया जाए। यीशु ने क्रूस पर लटकते हुए कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही सर्वोच्च प्रेम और क्षमा का उदाहरण है। भाई बहनों, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने हमें अपमानित किया और हमारे भीतर कड़वाहट भर जाती है। लेकिन अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो यह कड़वाहट धीरे धीरे हमारे आत्मा को खा जाएगी और हम भीतर से टूटने लगेंगे। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि हम भूल जाएं या हम उस गलत काम को सही मान लें। क्षमा करने का मतलब है उस बोझ को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना और खुद को उस दर्द से मुक्त करना। जब हम क्षमा करते हैं तो शांति और आनंद हमारे जीवन में लौट आता है। यही कारण है कि यीशु ने हमें प्रभु प्रार्थना सिखाते हुए कहा था
कि हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यानी अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम भी क्षमा के अधिकारी नहीं रहेंगे। भाई बहनों, प्रेम और क्षमा केवल संबंधों को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को बदल देते हैं। अगर एक परिवार में प्रेम है तो वह परिवार सशक्त है। अगर एक कलीसिया में प्रेम है तो वह कलीसिया बढ़ती है। अगर एक समाज में प्रेम है तो वह समाज फलता फूलता है। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वहां विभाजन, झगड़ा और विनाश होता है। यही कारण है कि पौलुस ने कहा कि अब ये 3 बने रहते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। भाई बहनों, अगर हम इन 3 सच्चाइयों को याद रखेंगे कि पहला परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है, दूसरा वचन के अनुसार चलना है और तीसरा प्रेम और क्षमा में बने रहना है, तो हमारा जीवन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अंधकार में नहीं रहेंगे बल्कि ज्योति में चलेंगे। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमें भरोसा होगा कि परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहा है। हमें उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वचन हमें मार्गदर्शन देगा, और हमें कड़वाहट या नफरत में जीने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्रेम और क्षमा हमें सच्चा आनंद देंगे। यही 3 स्तंभ हैं जिन पर एक आशीषमय जीवन खड़ा है, और यही कारण है कि आज हमें इन बातों को अपने जीवन में गहराई से लिख लेना चाहिए। भाई बहनों, अगर आप इन 3 बातों को हर दिन याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बदल जाता है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके संबंध बदल जाएंगे, आपकी आदतें बदल जाएंगी और आपका भविष्य उज्जवल होगा। यही सच्चाई है जिसे बाइबल ने हमें दी है और यही जीवन का रहस्य है।